बच्चों, इसके आगे का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की में करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त। यानी कि जब सफ़िया लाहौर से दिल्ली 15 दिन गुजर गए, आने का उसका कार्यक्रम था। ठीक है, तो सबसे बड़ी उसके सामने समस्या थी कि वो कीनू को कैसे ले जाए। तो पहले उसने सोचा दिखा कर के ले जाएगी, जता के ले जाएगी, परंतु फिर उसके बुद्धि उसकी है भावनाओं पर है हावी हुई और उसने बुद्धि से सोचना शुरू किया। तो उसने सोचा कि क्या है, उसे है हाथ में लेकर के सबसे पहले कस्टम में जाकर के मेज पर रख देगी। परंतु फिर उसने सोचा अगर है उन्होंने है ले जाने से मना कर दिया, तब उसने सोचा कि क्या है उसे छोड़ देगी। परंतु उसका ये भी मानना था कि वो सैयद सच्ची मुसलमान है और उसने सिख बीवी से वादा किया है कि वो उसके लिए क्या है नमक लेकर के आएगी और वो जान दे कर के भी पूरा करते हैं। इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने है निश्चय किया कि कीनू की टोकरियों के नीचे नमक छिपा कर के ले जाएगी। तो उसने नमक को क्या है कीनू की सबसे नीचे तह पर रखा और ऊपर एक एक करके सारे कीनू रख दिए अगल बगल, जिससे कि नमक की पुड़िया बिल्कुल छिप गई। ठीक है, और वो है दोहर ओढ़ करके लेट गई। ठीक है, तो रात के करीब 1:30 बज गए थे और मार्च का महीना था। ठीक है, और मार्च के महीने में आप जानते हैं कि ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी। तो बहुत अच्छी हवा खिड़की से आ रही थी और बाहर प्रकृति का वर्णन किया है कि वहाँ उस समय कैसा मौसम था। ठीक है, कि बहुत अच्छा मौसम था। ठीक है, और बहुत अच्छी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक दरख्त यानी घना पेड़। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। अक्स मीन्स होता परछाई। ठीक है, तो चंपा के घने पेड़ की जो पत्तियों की जो परछाई थी वो सामने की दीवार पर पड़ रही थी। ठीक है, और है जैसे कि भारतवर्ष में होता है उसी तरह वहाँ का भी वातावरण था। कभी किसी तरफ से किसी के दबी हुई खांसी की आहट। ठीक है, या दूर किसी कुत्ते के भौंकने व रोने की आवाज़। ठीक है, जैसे आप रात्रि के समय आप देखते हैं कि हमारे देश में भी यही होता है ना, कि कोई खांस रहा है निकल रहा है, या कुत्ते भौंक रहे हैं या रो रहे हैं, या चौकीदार क्या है सीटी बजा रहा है, गश्त ले रहा है। ठीक है, और फिर क्या है सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। ठीक है, जो कि क्या बिल्कुल हिंदुस्तान से मिलता जुलता था। यानी जब 1:30 बज गया, उसे सामान रखते हुए नमक की पुड़िया को कीनू के नीचे लगाते हुए, तो जब वो लेटी तो उसे है मार्च का समय था, बहुत ठंडी सुहानी हवा खिड़की से आ रही थी और उसके यहाँ चंपा का एक घना पेड़ अपने है उसकी पत्तियों की परछाई सामने दीवार पर क्या है पड़ रही थी। ठीक है, और है कभी किसी की खांसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी या रोने की, या चौकीदार की सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर सन्नाटा। तो ये पाकिस्तान था, जो कि ये सारे दृश्य क्या हिंदुस्तान में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, परंतु ये जगह क्या हिंदुस्तान नहीं थी, बल्कि भारत नहीं था, बल्कि क्या पाकिस्तान था। ठीक है, यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे।
बाप की कब्र थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो कि उसे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच एक सरहद थी जो कि बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता है। तो ये पूरा दृश्य क्या हिंदुस्तान से ही मिलता जुलता था, परंतु ये क्या था, पाकिस्तान था। जहाँ सफ़िया, लाहौर था पाकिस्तान था जहाँ सफ़िया के 3 सगे भाई रहते थे, ठीक है। और है बहुत से चाहने वाले दोस्त थे, ठीक है। उसकी बाप पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, पिता की कब्र भी थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी, ठीक है। और जो कि क्या है, बार बार उससे पूछते थे कि वो फूफी जान यानी बुआ आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, ठीक है, आप यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि उन सब के और सफ़िया के बीच एक सरहद थी, सरहद मतलब सीमा रेखा थी। वो हिंदुस्तान था जहाँ सफ़िया रहती थी और जहाँ उसके भतीजे भतीजियाँ भाई और बहुत सारे दोस्त रहते थे वो पाकिस्तान था। वातावरण चाहे एक जैसा ही क्यों ना हो, परंतु क्या है, बीच में सरहद यानी सीमा रेखा थी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को क्या है, बांटती थी। और नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था, ठीक है। यानी बीच में क्या है, सरहद के बीच में क्या, कस्टम रूपी लोहे का जंगला यानी कि लोहे की दीवार थी जो कि क्या है, लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में रोकती थी, ठीक है। समझ में आया। यानी कि जो पाकिस्तान का वातावरण था, या मार्च की सुहानी हवा और चंपा के पेड़ का जो है, घने चंपा के पेड़ का जो परछाई थी वो दीवार पर पड़ रही थी। साथ ही क्या है, किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी, कभी कुत्ते रो रहे थे, भौंक रहे थे, या चौकीदार की सीटी की आवाज़ आ रही थी, सन्नाटा। तो ऐसा क्या है, कुछ अलग नहीं था, ऐसा क्या हिंदुस्तान में भी था, परंतु क्या है, ये तो पाकिस्तान था जो कि क्या, जहाँ सफ़िया के असंख्य चाहने वाले थे। उसके 3 सगे भाई थे, यहाँ ही रहते थे, ठीक है। उसके बहुत से चाहने वाले दोस्त थे यहाँ पर, ठीक है, रिश्तेदार थे। पिता की क्या है, कब्र थी, ठीक है। और भतीजे भतीजियाँ थी जो कि बहुत मासूमियत से पूछते थे, जो कि बार बार है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या है, कि अपनी इच्छा से सफ़िया वहाँ नहीं रह रही है, बल्कि उसका क्या है, वहाँ पर विवाह हुआ है। तो बड़ी मासूमियत से पूछते थे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ जा नहीं सकते, अर्थात आप ऐसी जगह क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ जा नहीं सकते। क्योंकि उनके और सफ़िया के बीच में सरहद यानी सीमा रेखा थी, दोनों देशों की क्या है, सीमा रेखा थी। और उसके साथ साथ क्या है, कस्टम रूपी नुकीला क्या है, लोहे का जाल था जिसे पार करना क्या बहुत अधिक मुश्किल था, ठीक है। समझ में आया। कल वह लाहौर से चली जाएगी, ठीक है। कल वह लाहौर से चली जाएगी, साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आए, ठीक है। तो उसका कहना था कि कल वो है अपने जहाँ सगे भाई रहते हैं, बाप की कब्र है, असंख्य चाहने वाले हैं, है तो वो कल यहाँ से चली जाएगी।
और हो सकता है कि वो साल भर बाद आए। ठीक है, तो ये दोनों देशों के संबंधों पर निर्भर है और ये वीज़ा बनने पर भी निर्भर है। साल भर से पहले क्या है, वीज़ा नहीं बनता है। साल भर से पहले क्या है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो इसका कहना था साल भर से पहले वो आ भी नहीं सकती है और हो सकता है कि कभी ना आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच इतना अधिक तनाव बढ़ जाए कि क्या है, एक दूसरे के नागरिकों को का आना जाना बंद हो जाए। तो हो सकता है कि वो साल भर के बाद भी ना आ सके। ठीक है, या कभी ना आ सके। ऐसे संबंध खराब हो जाएं कि क्या है, दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने पर प्रतिबंध लग जाए। ठीक है, समझ में आया? तो सफ़िया का कहना था कल वो यहाँ लाहौर से हिंदुस्तान चली जाएगी, तो वो है साल भर बाद वो क्या है, शायद फिर आए, शायद, क्योंकि इसकी क्या है, कोई निश्चितता नहीं है। ये है इसीलिए है अनिश्चित है, क्योंकि है साल भर से पहले तो सरकार द्वारा है वीज़ा नहीं दिया जाता है और साल भर से पहले तो कोई भी क्या है व्यक्ति नहीं आ सकता है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का क्या है, दोनों देशों के क्या है संबंध खराब हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कभी ना आ सके। ठीक है, और एक दूसरे के यहाँ आने जाने पर प्रतिबंध लग जाए, तो हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें यहाँ आए हुए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी है भी है, बिजनेस भी है, यहाँ हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, उसे नींद आने लगी और नींद में क्या है, उसे सिख बीबी दिखाई दे रही थी। दूधिया आंचल यानी उन्होंने जो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था वो उन्हें लहराता दिखाई दिया, और जिसमें है उसमें बहुत से सितारे झिलमिला रहे थे। और उनकी ये बात बार बार क्या है, उसे सुनाई दे रही थी कि हमें तो यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ हमारा बहुत अच्छा व्यापार है, यहाँ हमने बहुत अच्छी कोठी बनवा ली है और यहाँ पर क्या है सब ठीक है। ठीक है, यहाँ हम बस भी गए हैं। ठीक है, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ठीक है, समझ में आया? कि यानी जब उसकी आंखें बंद होने लगी तो उसे सिख बीबी का वो दर्द, सिख बीबी की वो चाहत ही दिखाई दे रही थी, जिसमें कि क्या है, उन्हें बार बार है सिख बीबी का जो मलमल का सफ़ेद दुपट्टा और उसमें है झिलमिलाते हुए सितारे दिखाई दे रहे थे कि वो, और उनकी ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हमें तो यहाँ आए बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारा बिजनेस है, यानी बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत बड़ी कोठी भी है, और यहाँ पर हम बस गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने दिनों से हम यहाँ पर क्या है, यहाँ के निवासी हो गए हैं, यहाँ पे रहने लगे हैं, परंतु हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। यानी कि क्या आज भी सिख बीवी को क्या है, अपना जन्म स्थान ही अपना वतन लगता है, और उसको उसका प्यार, उसकी कसक क्या उन्हें बार बार अपनी ओर खींचती है। ठीक है, फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता हुआ उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची मौल श्री की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए उदास बैठे दो बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। ठीक है, फिर उसे है नींद में दिखा इकबाल का मकबरा। ठीक है,
और लाहौर का किला, जो कि क्या बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और है उसके पीछे क्या है, डूबते हुए सूरज की किरणें दिखाई दी, उसके आसपास फैलता हुआ अंधेरा, और अंधेरे में क्या है, चलती हुई नर्म हवा। उसे ये क्या है, सब कुछ ख्वाब में, स्वप्न में दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ दो व्यक्ति, उसके दो मित्र या दो भाई या दो कोई भी उसे दिखाई दिए, जो कि क्या है, जो चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे। ऐसा उदास और दो बेजान परछाइयाँ थी। समझ में आया? यानी कि उसे ये सब वो स्वप्न में देख रही थी। उसे सिख बीबी दिखाई दे रही थी, जो कि क्या है, उनका सफ़ेद मलमल का दुपट्टा, उसमें सितारे चमचमाते हुए, और उनकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी कि हम तो यहाँ आकर के, हमें आए हुए यहाँ बहुत दिन हो गया है, यहाँ हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी कोठी है, यहाँ हम आकर के बस गए हैं, यानी यहाँ के निवासी हो गए, परंतु हमारा वतन तो क्या है, लाहौर ही है। यानी कि उसे आज भी वो लाहौर को ही याद करती है और उसे ही अपना वतन मानती हैं, और उसी को याद करके उनके आँखों से आंसू बहते हैं। इसके साथ ही उसे क्या है, जो लाहौर की प्रसिद्ध चीज़ें हैं, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसके आसपास का वातावरण उन्हें दिखाई दिया। ठीक है। और उसमें मौल श्री की खुशबू, ठीक है, और उस मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो व्यक्ति दिखाई दिए। एक उस है, उसमें लेखिका स्वयं थी, और एक उसके भाई मित्र परिजन कोई भी होंगे, तो जो कि कह रहे थे कि कल तुम चली जाओगी। हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। तो कोई निश्चित नहीं है कि वो अगले साल आ भी पाए या नहीं, हो सकता है कि कभी ना आ पाए। ये दोनों देशों के संबंध पर ही निर्भर करता है, दोनों देशों की सरकारों के आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो वहाँ पर आने जाने की सुविधा दें। ठीक है। अचानक उसकी आँख खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों पर के नीचे लगी हुई धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसकी हाथ कीनों की लबालब भरी टोकरी पर पड़ा। रसीले ठंडे कीनू, इन्हें देते वक्त कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ठीक है। अचानक क्या है, उसकी आँख खुल गई और उसने है स्वप्न में देख रही है कि उसने इकबाल के मकबरे की ठंडी धूप की क्या एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर अभी ओस जमनी शुरू हुई थी। ठीक है। परंतु वास्तव में नींद में उसका हाथ क्या है, कीनू की टोकरी में पड़े कीनुओं पर पड़ा, जो कि क्या ठंडे और रसीले थे। तो उसकी नींद क्या उससे खुल गई, और इन कीनुओं को देते हुए उसके दोस्त ने कहा था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मित्रता और एकता का मेवा है। यानी कि ये दोनों देशों में मित्रता कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कीनू क्या है, हिंदुस्तान जाते हैं। ठीक है। सफ़िया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। तो इस तरह से सफ़िया क्या है, वेटिंग रूम में आकर के बैठ गई। उसे ट्रेन से जाना था। ठीक है। और उसके भाई ने ही दिल्ली तक का किराया दिया था, और जो कि क्या है, उस समय बाहर वेटिंग रूम से बाहर टहल रहा था।
तो इस तरह से सफ़िया का क्या है, वापस क्या है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान का क्या है, सफ़र आरंभ हुआ। और उस सफ़र में क्या है, नमक की पुड़िया भी साथ में थी। ठीक है, तो अब नमक की पुड़िया ने कैसे दोनों देशों के लोगों के दिलों को छुआ, ये लेखिका ने आगे बताया है। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी।